बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद को एकदम अलग कर लिया है तमाम फैसलों से और वो खुद को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है, वो करंतना में चले गए हैं या खुद को कमरे में बंद कर लिया है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि वो बीमार हैं, कोरोना का शिकार हो गए हैं और कोरोना की वजह से वो कुछ दिन रेस्ट करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और उसके बाद जो भी उन्होंने फैसले करने हो। वैसे तो अगर वो सच में बीमार है तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत याबी दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जिस टाइम पर वो उन्होंने अपने आप को अलग थलग किया है, अपने आप को कमरे में बंद किया है, नाज़रीन किराम, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहला सवाल मुसर्रत जमशेद चीमा और उसके बाद पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है कि उन्होंने ये कहा कि ये जो इनका कोरोना है वो बड़ा सियासी कोरोना है। जब मरियम नवाज साहिबा को चुप होना होता है, उन्हें अपनी जबानबंदी करनी होती है, तो वो कोरोना का शिकार हो जाती हैं और जब इन्हें अपने अहम तरीन फैसले थोड़े डिले करने हो तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कोरोना का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, ये बात उतनी ही सादी रहती, लेकिन जब ये खबर सामने ना आती कि जनाब वाला शहबाज शरीफ को के क्वारंटीन जाने से पहले या शहबाज शरीफ को अपने आप को अलग थलग करने से पहले, करंतना करने से पहले, नाज़रीन किराम, पाकिस्तान आने के फौरी बाद उनकी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में बताया जाता है कि लहजा थोड़ा सख्त था। उसके बाद शहबाज शरीफ जो है ना वो क्वारंटीन हुए हैं। तो उस मुलाकात में क्या हुआ, लहजा सख्त क्यों था, शहबाज शरीफ साहब क्यों क्वारंटीन में गए हैं, क्यों कुछ दिन वो जो है ना वो आराम चाहते हैं, क्यों कुछ दिन जो है वो थोड़ा अपने आप को पीछे करना चाहते हैं, और ये 48 घंटों में समरी का हुक्म कहां से आया, अगले कुछ दिनों में होने क्या जा रहा है। क्योंकि आप याद रखिएगा कि हालिया तारीख में पाकिस्तान के ये मोस्ट एक्साइटिंग टू वीक्स होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यूं समझिए कि इमोशंस का एक रोलर कोस्टर होगा जो चलेगा। दिन में आपको कुछ और शाम में जो है वो कुछ खबरें को सुनने को जो है वो मिलेंगी। बहरहाल ये मुलाकात क्या थी, इस बारे में क्या बातचीत हुई और ये सारा मामला क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो नाज़रीन किराम, हुआ ये कि जो पहले तो ये है कि अगर उन्हें सच में कोरोना हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब भी अपने टेस्ट करवा लें, क्योंकि आधी दफा ये पूरे पपियां जफियां मार के आए एक दूसरे को, आपने देखा ही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब खैर कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ में बड़े मियाँ मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो बाहर बैठे ना, उन्हें क्या होगा। खैर, तो जनाब वाला हुआ ये कि जब ये लंदन से वापस आए हैं पाकिस्तान में, तो बताया ही जा रहा है कि इन्हें जो भी ये फैसले करके आए थे या जो भी ये चीजें करके आए थे, तो उन फैसलों के ऊपर यहां पर कुछ लोगों को एतराज है। जो भी ये फैसला, जो भी ये चीजें जो है ना वो फाइनलाइज करके आए हैं, तो पाकिस्तान वापस आते ही सबसे पहला काम हुआ ये कि इन्हें मीटिंग में, इनके साथ मीटिंग के लिए कहा गया और कुछ अहम तरीन शख्सियात ने, पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन लोगों ने एक से जायद बंदों की मौजूदगी में इनसे जो है ना वो मीटिंग की, मुलाकात की। और इस मुलाकात में वाज़ेह तौर पर यह पैगाम पहुंचाया गया कि ये जो चिट या जो आप लेकर आए हैं, ये या जो भी आप नाम फाइनल करके आए, ये इसको जो है ना वो आप जाने दीजिए। ठीक है, ये मुल्क के मुफाद या जो भी मतलब मामलात हैं वो इस वक्त की जो सूरत हाल पाकिस्तान की बनी है उसमें उस तरह से जो है ना वो ये मुनासिब फैसला नहीं है। ठीक है, तो नाज़रीन किराम, ये जो है ना वो कहा गया और थोड़ा सा सख्त लहजे में भी कहा गया। बताया जाता है कि लहजा जो है ना वो थोड़ा सा, जो बताया जा रहा है वो थोड़ा सा सख्त था, थोड़ी सी चीजें जो है ना वो उनके लिए। बहरहाल इस मुलाकात के फौरन बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो करंतना में चले गए, उन्हें अचानक जो है ना वो कोरोना हो गया। अब एक मिनट के लिए देखिए ये जो टाइमलाइन है ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। शहबाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहाद, पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहला जो काम करना था वो अपने इत्तेहादियों से मुलाकात करना थी और इस इत्तेहादियों की मुलाकात में जो भी वो नाम फाइनल कर रहे थे उसमें उनको एतमाद में लेना था। लेकिन ऑब्वियसली अचानक ये मुलाकातें कैंसिल हो गई। और दूसरा एक और आप मजे की चीज देखिए, जिससे इस खबर की तस्दीक होती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कि लंदन में यह खबर उड़ाई जाती है, पेपर की उड़ाई जाती है और बताया जाता है, जानबूझकर लिफाफा सहाफियों को फीड किया जाता है और इस बारे में कहा जाता है कि आप इस बारे में कहें कि जनाब शहबाज शरीफ की और जो नवाज शरीफ की जो मुलाकात है उसके अंदर आर्मी चीफ का फैसला हुआ है। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक अकाउंट जो पाकिस्तान के अंदर है वो एक हैशटैग चलाते हैं और लिखते हैं कि हैशटैग फैसला नवाज करेगा, हैशटैग फैसला नवाज करेगा। ठीक है, ये चलाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान वापस आने के बाद। जो ही मियां साहब करंतना में जाते हैं, अब देखिएगा कि आपको इस खबर की तस्दीक कहां से होती है, वो इस तरह से होती है कि जो ही वो पाकिस्तान में आते हैं तो आकर जो ही वो करंतना में जाते हैं तो करंतना में जाने के बाद ही ख्वाजा आसिफ साहब का फौरी बयान आ जाता है कि नवाज शरीफ साहब से किसी किस्म की
कोई सलाह नहीं ली गई है, ना ही कोई बात हुई है, ना ही हमने अभी इस पे काम करना शुरू किया है, ना ही इस मामले में कोई डिस्कशन शुरू हुई है और ना ये सारी चीजें हुई हैं। तो फिर सवाल नाज़रीन किराम ये है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर नवाज शरीफ साहब से कोई डिस्कशन नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब कोई फैसला नहीं कर रहे, नवाज शरीफ साहब से कोई बातचीत नहीं हो रही, तो फिर आपकी जो लंदन मुलाकातों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हैशटैग लिख के ये क्यों लगा रही है कि फैसला नवाज करेगा? अगर आप में इतना दमखम नहीं है उसको ऑन करने का, तो आप देखिए कि पाकिस्तान आते ही ये फिरकी की तरह जो है ना वो घूम गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 प्लान हैं, लाहौर प्लान, पिंडी प्लान और लंदन प्लान। इन तमाम तर प्लान से इस वक्त नाज़रीन किराम हैवी प्लान जो है वो इस वक्त लाहौर प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखें, इसके ऊपर मैं आपको बताया था कि नजम सेठी ने भी लिखा है, वो उन्होंने लिखा ये कि कोइंसिडेंटली, और इस पर मैं अब तो दूसरी तीसरी वीडियो है पर्टिकुलरली इसका रेफरेंस देकर मुझे आपको ये खबर बताते हुए कि जनाब कोइंसिडेंटली जनरल बाजवा, इमरान खान और आरिफ अलवी लाहौर में। अब ये कोइंसिडेंटली है कि इन तीनों की मौजूदगी लाहौर में है, और ये कोइंसिडेंटली है कि इस वक्त दुनिया भर की जो नजरें हैं, बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान की जो नजरें हैं वो लाहौर पर हैं। और ये कोइंसिडेंटली है कि इमरान खान ने कुछ देर के लिए अपने आप को सियासी सरगर्मियों से थोड़ा दूर किया था और वो अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे थे। और मेरी इतलात बहरहाल ये थी कि वो जो बच्चों के साथ टाइम वो गुजार रहे हैं वो असल में इन सारे मामलात को तय कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को वो सियासी एक्टिविटी से दूर रखे हुए हैं और ये फैसला करने के उसमें है, पोजीशन में है। तो उन्होंने अपने आप को जो है ना वो थोड़ा महदूद किया हुआ था, हालांकि वो ये सारे जो है ना वो काम कर रहे थे। बहरहाल जनाबे वाला ये भी है। और एक आखिरी खबर मैं आपको इस बारे में दे दूं जनाबे वाला, वो खबर ये है कि ये भी कहा गया है कि अगले 48 घंटों में आपने समरी का फैसला करना है। टाइम कम है, ये जो लटकाने की बात की जा रही थी, थोड़ा सा उसको डिले करने की बात की जा रही थी। आप ये देखेंगे कि अगले 48 घंटों में, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसके बाद अगले 48 घंटों में वो जो समरी जिसका बहुत ज्यादा शोर बचा हुआ है वो अब आ जाएगी। तो अगले 4-5 दिनों में आपको जो है ना वो इमरान खान भी पिंडी में नजर आएंगे। तो ये अब तक की जो है ना वो जो भी शहबाज शरीफ साहब के खुद को कमरे में बंद करने के हवाले से खबरें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आ जाते हैं जनाबे वाला कुछ साइड लाइन की खबरों के ऊपर, का कुछ और भी चल रहा है। वो जनाबे वाला ये है कि इस वक्त जमान पार्क में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए और 50 गार्ड जो हैं वो केपीके से आए, जिसके ऊपर पंजाब पुलिस को बड़ा एतराज है। उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जा रहे हैं, जियो ने इसके ऊपर बड़ी अजीब खबर चलाई चाहिए, इसके ऊपर 90 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, जबकि अजहर मशवानी साहब ने इसके ऊपर जो है ना वो लिखा और उन्होंने कहा कि जनाब आप पूरी खबर देना और बताएं कि इसके ऊपर जो 90 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है वो इमरान खान साहब अपनी जेब से अदा कर रहे हैं, वो अपनी जेब से अदा करके जो है ना वो इसका खर्चा जो है ना वो उठा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस बात को याद रखिएगा कि 50 गार्ड जो है वो इस वक्त केपी से भी मंगवाए गए हैं। और वो उन गार्ड्स का क्या मकसद है? 50 गार्ड नाज़रीन किराम जो केपी से मंगवाए गए हैं, और वो इसलिए मंगवाए गए हैं कि इमरान खान का जो सबसे पहला हसार है वो उन गार्ड्स को, स्पेशल कमांडोज को दिया जाए। इसके ऊपर पंजाब पुलिस को बड़ा एतराज़ है और पंजाब पुलिस ये कह रही है कि क्या आपको हमारे ऊपर जो है ना वो यकीन नहीं है, यानी कि हमारी पुलिस फोर्स पे, हमारी एलीट फोर्स पे आपको यकीन नहीं है। लिहाजा नाज़रीन किराम देखें, पंजाब पुलिस पे इस तरह से भी यकीन नहीं किया जा सकता। जो गोलियां चली वो भी इनकी मौजूदगी में हुआ, फिर जो वीडियोस निकली वो भी इनकी मौजूदगी में हुई, फिर जो नाज़रीन किराम इनकी तैयारी थी वहां पर कोई सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं थी। मतलब मेरी टीम वहां पे मौजूद थी, कंटेनर आपको पता है जब गोलियां चली तो मैं उधर ही था, तो हमने ये देखा कि वहां पर तो जब गोलियां चली तो मेरी टीम ने मुझे बताया कि हमने एलीट फोर्स वालों से पूछा कि हुआ क्या, तो उन्हें खुद ही नहीं पता था। तो जो केपी के गार्ड्स हैं नाज़रीन किराम, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, वो एंटी टेररिज्म के लिए प्रॉपर ट्रेंड लोग हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो इमरान खान की सिक्योरिटी का वो जो पहला हसार है वो उनको जो है ना वो उनके हवाले किया गया है। नंबर 2, नाज़रीन किराम, इस वक्त जो है वो जो एक्स्ट्रा मैयर्स लिए जा रहे हैं वो ये लिए जा रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो इमरान खान है वो थोड़ा इस काबिल हो जाएं कि वो जो है ना वो ट्रैवल कर सकें, और वो पिंडी में जब इमरान खान जाते हैं और पिंडी में जो है ना वो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें जो है ना वो थोड़ा सा मतलब इस तरह हो जाए कि थोड़ी सेहत जो है ना वो बेहतर हो जाए। लिहाजा इसके लिए डॉक्टर साहिबान जो है वो मुकम्मल तौर पर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जो है ना वो पिंडी में आ रहे हैं। एक तरफ से समरी चली जाएगी, एक तरफ से जो है ना वो इमरान खान पिंडी में होंगे, और फिर बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो फैसला वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो कह रहे थे ना कि फ़ैसला कौन करेगा, फ़ैसला कौन करेगा, उसके लिए मैंने आपके सामने रख दिया ये खबर जो सच भी साबित होती हुई नज़र आ रही है कि आसम शिराजी ने भी एक कॉलम लिखा है
कि जिसकी छड़ी असल ताकत उसकी उसकी उसी की ताकत। और इसी तरह से हामिद मीर ने भी कहा था कि नून लीग में इतने तप्पड़ नहीं है कि वो अपना आर्मी चीफ लगा सकें, लिहाजा यही बातें अब सच्ची होती नज़र आ रही हैं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब जो बेशक क्वारंटीन में जाएँ, करंटीना में जाएँ, कुछ जो कुछ दिल करें, इनके पास असल ताकत है नहीं है। तो ये अब तक की खबर है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।